स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इन सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन अ प्राइस जनरल प्राइस लेवल। जनरली पीपल कंडक्ट इन्फ्लेशन टू बी अ राइज इन अ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बस इकोनॉमिक गिव अ क्लियर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि अगर हम जनरल सेंस में देखने जाएँ तो इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन का मीनिंग को कि हमारी जो गुड्स की या सर्विस की जो प्राइस है उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता रहे। अब नॉर्मली जो भी पीपल्स होते हैं इन्फ्लेशन को इसी तरह से कंसिडर करते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस की जो भी प्राइस है उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट होना, बट इन द इकोनॉमिक्स उसका कुछ एकदम क्लियर एंड अलग मीनिंग हमें दिया हुआ है, तो वो हम उस देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस करते हैं इन्फ्लेशन की। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर A.P. Lerner, a situation of excess demand over the supply of goods is called inflation। मतलब कि यहाँ पे जो डॉक्टर A.P. लर्नर हैं उन्होंने हमें डेफिनेशन दी है कि जो एक सिचुएशन जहाँ पे कोई भी गुड्स की सप्लाई से ज़्यादा उसकी डिमांड होता है, इट इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेशन। According to the Dr. A.C. Piku, inflation is said occur when monetary income rise faster than the real income। मतलब कि जो इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं कि जो हमारी रियल इनकम है उससे ज़्यादा हमारी मॉनेटरी इनकम जो है वो इंक्रीमेंट हो वो। The constant and steady increase in the price leads to the decrease in purchasing power of money। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर कोई भी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होगा कि एज अ रिज़ल्ट हम वो गुड्स जो है वो परचेस नहीं करेंगे। एज अ रिज़ल्ट उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डॉक्टर J.P. Keynes बिलीव दैट द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद द इंक्रीज ऑफ मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन्फ्लेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि जो हमारा मनी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए कि जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं उनको यूज़ करके जो हमारा कॉस्ट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते समय जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट से ज़्यादा हमारी इनकम हो, दैट इज़ कॉल्ड अ इन्फ्लेशन। According to the above definition of inflation, various characteristics of inflation given below। अब यहाँ पे आपको हमने ये जो देखे कि यहाँ पे हमने जो इतनी डेफिनेशंस देखे उसके ऊपर से यहाँ पे आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कांस्टेंट प्राइस इन प्राइस लेवल। मतलब कि हमारे जो गुड्स का जो प्राइस लेवल है उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ऐसा नहीं कोई एक ही सेक्टर में प्राइस बढ़े, बट सभी सेक्टर्स में वो गुड्स की सर्विस की प्राइस जो है वो बढ़ती है। परचेसिंग पावर डिक्रीज, मतलब कि हम ऑब्वियसली अगर गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगी तो वो गुड्स हम परचेस नहीं करेंगे, एज अ रिजल्ट उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ फुल इन्फ्लेशन। अब हमारा जो फुल्ली एम्प्लॉयमेंट में जो उसके बाद अगर जो प्राइस लेवल इंक्रीमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ इन्फ्लेशन। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन। और अब यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखे, बट उसके साथ यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे गए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है। When government has kept control over the suppresses income increase in price level via rules, law and subsidies, it is considered inflation even if there is a no price rise. It is called a suppressed inflation। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक गुड्स के ऊपर, गुड्स के प्राइस लेवल के ऊपर एक कंट्रोल रख दे और वो रूल्स रेगुलेशंस लॉ या सब्सिडीज़ के थ्रू उसके ऊपर कंट्रोल करे, तो वो भी हमारे लिए क्या है, इन्फ्लेशन, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो छुपी तरीके से, मतलब कि बोलते हैं ना कि हिडन तरीके से जो भी प्राइस को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड अ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इफ़ इन द इकोनॉमी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लिमिटेड गुड्स एंड सर्विस, दैन इट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। मतलब कि ऐसा हो कि कुछ टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर अगर उसकी प्राइस लेवल में अगर इंक्रीमेंट होता है तो दैट इज़ नॉट अ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो सब जगह पे, मतलब कि सेम जो भी बोलते हैं ना कि सब ऑल द सेक्टर्स में एक इन्फ्लेशन जो है वो होता है, कोई एक पर्टिकुलर गुड्स पे, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस पे कभी भी नहीं होता। When some factors of production are unemployed, as there is a price rise, then the other production and incentives to produce more economic activity gets a boost and factors get employment
प्रोडक्शन राइज एंड प्राइस फॉल। कैसा कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अनएम्प्लॉयड, मतलब कि कुछ काम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्रोड्यूसर जो है, कुछ ऐसे फर्म हो कि जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल ना हो तो वो अनएम्प्लॉयड हो, तो बाकी के जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक प्रोडक्शन के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके, मतलब कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके वो प्रोडक्शन करवा सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीमेंट होता है और कोई भी गुड्स की प्राइस जो है वो कम होती है। When some, if is unemployment in factor of production leads an economy, the increase of price or goods will allow employment to increase, production to decrease the price of goods and service। कि यहाँ पे ऐसा हो कि कुछ फैक्टर्स में, मतलब कि कुछ सेक्टर्स में कि एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब इकोनॉमिक्स जो है कि जो अलग जो हम बोलते हैं कि अलग सेक्टर्स में वो उसको गुड्स एंड सर्विस को हम अलाउ कर सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हें हम प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, और जो गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ रही है जो, उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। Therefore, the increase in price level in other sector of economy even after full employment is considered as inflation and it's prove harmful for economy। मतलब कि यहाँ पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी अगर कोई भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, अगर उसकी प्राइस में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है, that is called the inflation and it is a very harmful for our economy, for any economy। तो ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न है कि जब कोई भी गुड्स की प्राइस जो है, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस जो है वो बढ़ती है। इन्फ्लेशन मीन्स कंस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। द टू मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डिमांड एंड सप्लाई। So the major factor affecting of inflation are increase in demand and increase in production cost। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का मीनिंग है कि अगर हमारे कोई भी गुड्स की या सर्विस की प्राइस में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। द टू फैक्टर्स, कोई भी जो गुड्स इन्फ्लेशन के लिए मेनली टू फैक्टर्स अफेक्टिंग है, फर्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए यहाँ पे हमें रीजंस क्या दिए गए, मेजर रीजंस कि इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, कि इन दोनों चीज़ों में अगर इंक्रीमेंट होता है देन हमारी जो गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ती है। फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड। देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विच लीड्स टू द इंक्रीज इट्स प्राइस। इफ द सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड और इफ दे आर प्रोवाइडेड एट अ लोअर रेट then the increasing demand, then there is an increase in price of the product. If there is an inflation due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply, that is called demand pull inflation। द मेजर रीजन्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड आर एज फॉलो। अब यहाँ पे ऐसा हो कि हमारे जो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी गुड्स उसकी सर्विस उनकी डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है, तब उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है, हमारे गुड्स का सप्लाई अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहा है, तब क्या होता है कि वो गुड्स में उसकी प्राइस बढ़ती है और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आपको मेजर 3 रीजंस दिए गए कि कोई भी गुड्स की प्राइस में कब चेंज होता है और कब उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। Monetarists consider inflation as a purely monetary phenomenon. According to them, if there is an increase in the money stated, the individual can earn more income because of this demand as demand of necessity increase. Against the increase of demand, the supply remains steady, leading to increase in price and inflation. Markup says that too much money chasing too few goods causes inflation। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे कोई भी पर्सन की प्राइस, मतलब कि उसके पास अगर मनी बढ़ता है, मतलब कि उसकी इनकम अगर बढ़ती है, तो वो और भी ज़्यादा जो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड जो उसकी इंक्रीज होती है, और एज अ रिजल्ट अगर हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती रहे सप्लाई के कंपेयर में, कि अगर सप्लाई कम हो रही डिमांड जो है ज़्यादा हो, तब क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पे मैक्लप्स नाम के जो भी इकोनॉमिस्ट उन्होंने क्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा मनी होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि टू मच कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कि अगर हमारे पास ज़्यादा मनी होगा तो हम गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, उसका सप्लाई कम होगा, एज अ रिज़ल्ट कोई भी प्राइस गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ती रहेगी। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट incurs expenditure after installing infrastructure, provision for basic utility of providing employment which increase supply of money in the economy. This increase the income and demand of people which leads to rise in the general public level. If the government circulate price
money in the excess of production of goods and service in the economy by increasing public expenditure, then the rise of general price level occur momentum. अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्री से वो अलग अलग डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्सपेंस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बेसिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एज अ रिज़ल्ट जो भी वर्क पर्सनस होते हैं उनके पास इनकम उनकी बढ़ती है, और एज अ रिज़ल्ट उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं मिलेगा तो कोई भी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ेगी और इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन। इन इंडिया देयर इज़ अ 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडिया। अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे हमारे जैसे इंडियन कंट्रीज़ में कितने 2% एनुअल इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में होता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड। The increasing population causes increase in demand of basic requirement, and when supply is insufficient, the price level decreases. When the population is a constant but their purchasing power increase due to rise in their income, there is an increase in price level. अब यहाँ पे हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं मिलता है, सफिशेंट सप्लाई अगर हमें नहीं मिलता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, यहाँ पे परचेसिंग का जो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड से सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होता है तो गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है और उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दस द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा मनी का लेवल अगर बढ़ जाता है, कि हमारे पास सब मनी पैसे ज़्यादा होते तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड करते गुड्स को, एज अ रिज़ल्ट वो जो है वो हमारे प्राइस लेवल इंक्रीमेंट में भी कॉजेज होते हैं। उसके बाद सेकंड है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Other major factors affecting the price level of supply of goods and service. Supply-oriented economists believe that when there is an increase in production cost, there is an increase in price. If there is an increase in cost of raw material, machine, electricity, water rate, workers' wages, or transportation, there is an increase in price of goods and service. The inflation caused due to increase in production cost is cost pull inflation और supply shock inflation. अब यहाँ पे जो भी इकोनॉमिस्ट है वो मानते हैं कि अगर गुड्स एंड सप्लाई कि अदर रीज़न क्या है कि हमारे सप्लाई जो है कोई भी गुड्स का, उसके कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इकोनॉमिस्ट बिलीव ये करते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो एज अ रिज़ल्ट उसकी जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ती है। अगर हमारा रॉ मटेरियल है, मशीन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, वर्कर्स का वेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, गुड्स की कॉस्ट बढ़ती है और गुड्स के हमें प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, के जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी गुड्स की कॉस्ट बढ़ती है तो हम उसकी प्राइस भी बढ़ा देते हैं। ये थे इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको कुछ अदर रीजंस दिए गए कि जो इन्फ्लेशन क्रिएट करने के लिए मेन रीजन है। द मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बट इन प्रैक्टिकली देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स विच कैन बी अफेक्टेड इन्फ्लेशन इवन दो द माइनर फैक्टर्स for a short term they cause a spike in price level. For example, industry is based on foreign import. If there is an increase in import expense or there is a shortage during contingencies, it leads to be price rise. अब यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि जिसके कारण कोई भी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ती है। अलग अलग रीजंस होते हैं कि जिसके कारण प्राइस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर इंपोर्ट चार्जेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे गुड्स की प्राइस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Basically, there is an increase in demand and supply cost that leads to be inflation, but the minor factors are as follow. First is taxation policies. The taxation policy of government causes inflation. The high increase in tax rate increase in the production cost of product, which leads to rise in inflation. अब टैक्सेशन पॉलिसी मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा टैक्स का रेट होगा उतना ज़्यादा गुड्स की प्राइस बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन होंगे। Second is increase in price of import. In India, 70% petroleum product are supplied via import. If there is increase in price of crude oil in the international market, then there will be an increase in rate of petrol and diesel, which also increase the price of other factors. क्या हमारे यहाँ पे इंडियन कंट्रीज़ में 70% से ज़्यादा जो गुड्स होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बाहर से आता है, इसलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे हमारी कंट्री में पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ेगी और एज अ रिज़ल्ट अदर गुड्स जो हैं उनकी प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। Third and last point is scarcity. When there is a scarcity in the term of raw material, electricity, or any other of factors of production, it leads to increase in price level of goods and services. If scarcity
prevails for a long period during the production, then it extensive in nature, it's called the इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे कोई भी स्कैरसिटी का मीनिंग शॉर्टेज, कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की या इलेक्ट्रिसिटी की या कोई भी ऐसी गुड्स की शॉर्टेज होगी तो उसके कारण क्या होगा, कोई हमारे जो गुड्स एंड सर्विस उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। एज अ रिजल्ट अगर ये स्कैरसिटी लॉन्ग टर्म तक चलती है तो वो इन्फ्लेशन के कॉजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे हमारे जो गुड्स की एंड सर्विस की जो प्राइस है वो भी बढ़ती है। आज के इस वीडियो में हमने देखा इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है और उसके कॉजेज़ क्या हैं वो। इसी के साथ हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।